देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा देश के बेरोजगार युवाओं को जो पत्रकारिता कर रहे हैं उनको कॉकरोच कहा जा रहा है। देश के जो युवा बेरोजगार हैं, जो आरटीआई लगा के सिस्टम की इंफॉर्मेशन सिस्टम की कमियां को बाहर उजागर करते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं, उनको कॉकरोच कहा गया। ठीक है साहब, ये बेरोजगार जनता कॉकरोच है, मान लिया आपके पास पावर है और आप जो कह रहे हो वो सच है। इस देश को दीमक की तरह नेता और अधिकारी लोग जो खोखला कर रहे हैं, अगर देश को बचाने के लिए वो लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं तो आपको उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, वो सच्चे देशभक्त हैं। अगर बेरोज़गार युवाओं को कोई सहारा ना दे और अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ काम करें जिससे उनको कुछ अर्निंग हो, तो आपको उनकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि सरकार के द्वारा रोज़गार ना दे के उनका तिरस्कार किया गया, उनको आगे का रास्ता नहीं दिखाया गया। अगर आपके हाथ में पावर दी गई है तो उस पावर को उन बेरोज़गार युवाओं के भविष्य के लिए कुछ न कुछ करिए। नीट का पेपर लीक हुआ, 2024 में लीक हुआ, 2026 में लीक हुआ। हर बार यही कहा गया कि अपराधियों को पकड़ा जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। ना ही 24 के अधिकारियों को करप्ट अधिकारियों को पकड़ा गया है, करप्ट लोगों को पकड़ा गया है, और ना ही 26 के पकड़ा जाएगा। तो आपको इस बारे में ये बात तो एक बार फिर सोचना चाहिए कि देश के बेरोजगार युवा जो पत्रकारिता कर रहे हैं, इस देश को खोखला होने से बचा रहे हैं। और इस बात का आपको पता होना चाहिए कि ये देश के युवा ही हैं जो जिस तरफ चलते हैं देश की दिशा उसी तरफ चलती है। अगर ये बेरोजगार युवा जिस हालात में रहते हैं 10 बाई 10 कमरे में, अगर वहाँ पे आपका लड़का एक दिन भी रह ले तो उसको डायरिया हो जाएगा, लाल कपड़ा बांधना पड़ेगा। लगता है आप जो आटा खाते हैं वो शाखा की किसी चक्की से आता है, क्योंकि आप वही भाषा बोल रहे हैं जो शाखा के द्वारा बोली जा रही थी। ठीक है, मान लिया आपको राज्यसभा का कुछ ऑफ़र किया होगा और कहीं ना कहीं आप खुशी में ये चीज़ कर दिया, लेकिन आप खुद सोचिए जिन बेरोजगार युवाओं को रोज़गार के ना दे के उनको धर्म के नाम पे भड़काया गया है या सिखाया गया है और ज्ञान से दूर रखा गया है, तो उनको रास्ता दिखाने का आप काम कर सकते हैं।